everyone. My name is Neeraj Gera and I'm a social documentary photographer and a social activist. मुझे लगता है हम में से मोस्टली लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से, स्ट्रगल से, हार्डशिप से, नेगेटिव टाइम से बहुत डरते हैं. जबकि मेरे हिसाब से ये जो नेगेटिव टाइम होता है, ये स्ट्रगल होती है, ये हार्डशिप होती है, ये हमें पहले से ज़्यादा मजबूत इंसान बना देती है. आप देखेंगे कि दुनिया के जो बेस्ट टैलेंट्स हैं, दुनिया के जो बेस्ट अचीवर्स हैं, वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनको उनके नेगेटिव टाइम्स ने, उनकी हार्डशिप ने, उनकी स्ट्रगल ने उनको बहुत मजबूत बना दिया. फिर भी हम डरते रहते हैं. फिर भी हम अपने भगवान से कहते हैं मुझे नेगेटिव टाइम मत देना, मुझे प्रॉब्लम्स मत देना, मुझे हार्डशिप मत देना, मुझे कंफर्ट जोन देना लाइफ में सारा. क्यों? और जो कभी कभी जो हम लोग कॉन्फिडेंट महसूस करते भी हैं, जो कभी कभी हमारी स्माइल हमारे चेहरे पे रहती भी है, वो स्माइल भी, वो कॉन्फिडेंस भी बैसाखियों पे सवार होता है, क्रचेस पे होता है. हमारी नेम के क्रचेस, हमारी फिजिकल अपीयरेंस के क्रचेस, हमारे पोजेशंस के क्रचेस, हमारे रिलेशनशिप के क्रचेस, हमारी पोजीशंस के क्रचेस, और ऐसे कितने तरीके की बैसाखियां होती है जिनकी बैसाखियों पे सवार होके, जो मेंटल क्रचेस पे सवार होके हम अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं. आई वॉज ऑल्सो वेरी सिमिलर पर्सन. मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अमेजिंग चल रहा था. मेरे पास रिलेशन, पैसा, पोजेशन, पोजीशंस, क्या नहीं था, सब कुछ था. और मुझे लगता था अरे मेरे से ज़्यादा लकी इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा स्टेबल इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता. और फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो लोग जिनके बिना मैं जीने की सोच नहीं सकता था, जो लगता था ये लोग तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे, वो लोग मुझे छोड़ के चले गए. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. अभी इससे मैं संभल पाता, उससे पहले मेरे बिजनेस में मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो गया. वो बिजनेस बर्बाद हो गया. अभी ये शायद पूरा नहीं हुआ था. मैंने कुछ पैसा इंटरेस्ट पे दिया हुआ था, वो पैसा मेरा जिसको इंटरेस्ट पे दिया था वो लेके भाग गए. जिन पोजीशंस पे, जिन पावर्स पे मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता था, वो पोजीशंस मेरे से ले ली गई. और ये सब कुछ 6 महीने के डिफरेंस पे हो गया, 6 महीने के अंतराल में हो गया. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. मैं टूट गया था. मैं सच में टूट गया था. आई वॉज मोर और लेस शैटर्ड. मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे ही क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये. सुना था कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर प्रॉब्लम्स भी छप्पर फाड़ के, सब इतनी सारी प्रॉब्लम्स इतनी साथ में. मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों. मैं टूट जाता, मैं परेशान था, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था. मैं शायद हिम्मत हार ही जाता. मगर तभी कुछ तो स्पिरिचुअल बातें जो कभी सुनी थी वो मुझे याद आने लगी. अ कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. सुख और दुख बाहर नहीं है, अंदर ही है. अ स्माइल विदाउट एनी रीजन. और ऐसी कितनी ही सारी मुझे बातें याद आने लगी जो मैंने कभी सुनी थी मगर शायद ध्यान नहीं दिया उतना. तो मैंने उस दिन तय किया, मैंने कहा नीरज इससे बुरा तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता. अब जब मैं वापस खड़ा होऊंगा तो इन मेंटल क्रचेस पे नहीं खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा अपने पांव पर. मैंने उस हिरन की तरह नहीं रहना, कस्तूरी मृग की तरह, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है मगर वो ढूंढ रहा होता है हर जगह, भाग रहा होता है इधर उधर इधर उधर. वो 2 लाइंस है ना,
जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मैंने तय किया, मैंने संकल्प लिया, नहीं इस दूरी को अब मुझे तय करना ही करना है, कम व्हाट मे। और उस दिन के बाद से मैं अपने पे काम करने लग गया। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया मैं किसी क्रचेस पे नहीं चलूंगा कभी आगे। और मेरे सामने ये बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे सामने ऑप्शंस अवेलेबल थी, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रचेस जो अवेलेबल थे बाउंस बैक करने के लिए। पर मैंने कहा नहीं, वो क्रचेस बाद में देखेंगे, पहले मुझे अपने पांव पे खड़ा होना है। तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो मेरे अंदर पहले भी था, मैंने आध्यात्मिक बातें बहुत सुनी थी, लेकिन अब मैंने जीवन में सोचा कि मुझे जीवन में वो ज्ञान को जीना भी है। मुझे सिर्फ सुनना नहीं है, मुझे जीना है उसको। मुझे खुद से प्यार करने की धुन सवार हो गई, मुझे खुद को जानने की धुन सवार हो गई। मुझे जो ज्ञान जीवन में सुना है उसको जीवन में अप्लाई करने की और एक्सपीरियंस करने की और उसके जीवन का पार्ट बनाने की धुन सवार हो गई। अपने आप को प्रोफेशनली, अपने आप को इमोशनली, अपने आप को मेंटली, अपने आप को स्पिरिचुअली पहले से बेटर करते रहने की धुन सवार हो गई, इवॉल्व करते रहने की धुन सवार हो गई। और मैं उस पर लगा भी, मेरा लक्ष्य बन गया वो। मैं पहले से ज्यादा सेंसिटिव इंसान बन गया क्योंकि खुद से प्यार होने लगा था, इसलिए मुझे दुनिया से भी प्यार होने लग गया। मैं दुनिया के लिए भी सेंसिटिव होना शुरू हो गया। और धीरे 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 मेरी जो फोटोग्राफी थी वो फोटोग्राफी पहले से बेटर होती गई। क्योंकि मैं दुनिया के लिए सेंसिटिव हो गया था, इसलिए मैंने सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एक एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे सीरीज करी। उसके बाद एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सीरीज करी, एक और सोशल कॉज को लेकर, पीरियड्स को लेकर। सीक्रेट लव के नाम से एक सीरीज करी, एक ब्लाइंड कपल पे, एक विजुअली चैलेंज्ड कपल पे। एंड टचवुड विद हिज ग्रेस मैंने जितनी भी सीरीज करी, जितनी भी फोटो सीरीज करी सोशल डॉक्यूमेंट्री वाली, वो सारी की सारी सीरीज ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी छाई रही। उन्हें दर्जनों अवार्ड्स मिले, नेशनल और इंटरनेशनल। वो अलग अलग न्यूज़पेपर, चाहे वो द सन हो, चाहे वो BBC UK USA, चाहे वो डेली मेल हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन न्यूज़ हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द ट्रिब्यून, कितने ही ऐसे बेस्ट ऑफ द पब्लिकेशन हाउसेस हैं जिन्होंने उस सीरीज को प्रिंट करा और मेरे बारे में छापा। मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूट से, मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, मुझे अलग अलग कॉलेजेस से, मुझे अलग अलग स्कूल से बुलाया जाने लगा अपनी सीरीज को दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को एक सेंसिटिव इंसान बनाने के लिए। वो इंसान जिसे खुद से कभी प्यार नहीं था, आज उसे दुनिया से ही प्यार हो गया था। वो इंसान जिसका हाथ कभी ऐसे रहता था कि अटेंशन दे दो, प्यार दे दो, मेरे पे ध्यान दे दो, ऐसे होता था, वो इंसान का हाथ दुनिया के लिए आगे बढ़ने लगा। वो इंसान जो कभी खुद डीमोटिवेटेड रहता था, जब भी खुद डीमोटिवेट हो गया था, वो आज दुनिया को मोटिवेट कर रहा था। वो इंसान जो टूट गया था, वो आज दुनिया को टूटने से बचाने लगा। और वो इंसान जो कभी खुद संभल नहीं पा रहा था, आज उसी इंसान ने अभी रिसेंटली एक पूरा का पूरा गांव गोद में ले लिया है, पूरा का पूरा गांव अडॉप्ट किया है। आई कांट एक्सप्लेन यू कि लाइफ कितनी ब्लिसफुल लगती है मुझे, कितनी अमेजिंग लगती है मुझे, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। मैं अगर रिकॉल करूं तो मेरी लाइफ में 5 चीजें सबसे ज्यादा काम करें। सबसे पहली जिसमें है हैविंग अ पर्पसफुल लाइफ, हैविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, हैविंग अ पर्पस ऑफ लाइफ। सो लाइफ में कुछ ना पर्पस जरूर रखो, बड़ा पर्पस। नेम, फेम, मनी, इनको पर्पस मत बताना, ये तो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये तो माध्यम है, ये तो पीछे पीछे आएंगे आपके। अगर आप कोई बड़ा गोल लेते हैं, बड़ा पर्पस रखते हैं लाइफ में,
सेकेंड, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योर सेल्फ, कॉन्स्टेंटली अपडेट योर सेल्फ। अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के लिए काम करते रहिए, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योर सेल्फ। थर्ड थिंग विच वर्कड, रिमूविंग ऑल माई मेंटल क्रचेस। हमारी जो जो डिपेंडेंसीज होती हैं उस पर काम करिए। आपकी कोई ना कोई मेंटल डिपेंडेंसी जरूर होगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो किसी की हो, चाहे वो नेम की हो, चाहे वो फेम की हो, वो पावर की हो, मनी की हो, कोई ना कोई डिपेंडेंसीज जरूर होंगी। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि उन लोगों को हटा दो, आई एम जस्ट सेइंग उन पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो हटा दो, वरना उनके जाते ही हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं, उनके जाने के डर से ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। फोर्थ थिंग विच वर्कड इज सेल्फ लव। खुद से प्यार करना। अगर हम खुद से प्यार करेंगे ना, अपने टैलेंट की बेसिस पे नहीं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे नहीं, ब्यूटी की बेसिस पे नहीं, सेल्फ लव, बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, लविंग ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ, तब देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आता है और दुनिया उससे प्यार हो जाएगा आपको। जब खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया से प्यार नहीं कर सकते, लिख के रख लो। एंड देन कम्स लास्ट वन, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक मार्ग। जैसे जो गुड थॉट्स होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना, वो अगर आपका फूड है ना, तो अध्यात्म वो है, मेडिटेशन वो है, योग वो है जो उसको डाइजेस्ट करवाता है, जो उसको जीवन का पार्ट बनवाता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे जीवन में ऐसे काम करी कि मेरे जीवन की सारी नेगेटिविटी निकल गई और अभी भी निकलती रहती है। जितनी रेगुलर मैं एक्यूमुलेट करता हूं वो निकलती रहती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक मोमेंट आपकी लाइफ बदल सकता है, एक क्षण, एक जीवन से पड़ा हुआ थप्पड़, दुनिया से पड़ा हुआ थप्पड़, एक कोई स्टोरी, एक कोई शेयरिंग, एक इंसान का आपकी लाइफ में आना या आपकी लाइफ से जाना, एक कोई टॉक, एक कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट आपका जीवन बदल सकता है। ऐसी एक मोमेंट ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी जी बना दिया था। ऐसी एक मोमेंट ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया था। ऐसी एक मोमेंट ने एक रैंडम सिख को भगत सिंह बना दिया था। और आप में भी ये बदलाव आ सकता है। बट $1,000,000 क्वेश्चन इज, आर यू रेडी फॉर सच मोमेंट इन योर लाइफ? क्या आप अवेलेबल हैं ऐसे मोमेंट के लिए? देखो, नेगेटिव टाइम तो आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। अब जितना उससे दूर भागोगे उसकी शक्ति और बढ़ाओगे। एम्ब्रेस कर लो ना, बोलो ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। जितना आप उसे एम्ब्रेस करोगे, जितना आप उसे स्वीकारोगे, उतना ज्यादा नेगेटिविटी की शक्ति कम हो जाएगी, उतना ज्यादा उस हार्डशिप की, उस स्ट्रगल की शक्ति कम हो जाएगी। पता है, कभी कभी सोचता हूं ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा नेगेटिव टाइम था वो वाला टाइम, या सबसे ज्यादा सिखाने वाला टाइम था? वॉज इट द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ और द गोल्डन फेज? क्योंकि अगर वो टाइम ना होता ना, तो आज मैं आपके सामने बैठा हुआ ऐसे स्पीच ना दे रहा होता, आज मैं इतना सक्सेसफुल ना होता। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूं अपने ईश्वर के लिए, अपने गुरु के लिए, कि उन्होंने मुझे ऐसा टाइम दिया, उन्होंने मुझे लाइफ में ये टाइम लेकर आए और मुझे इतनी ग्रोथ दी। वो लास्ट में मैं ना 2 लाइंस कहना चाहूंगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।